जो दुनिया में शायद बहुत सारी मिलावटें चलती है ना, क्योंकि दुनिया के सामने कोई मकसद नहीं है। मकसद कितना है? एक स्कूल है तो स्कूल चलानी है, छात्र पढ़ने आ जाने चाहिए। एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का खर्चा चलना चाहिए, उसके पेशेंट आते रहने चाहिए। एक साधु संत का आश्रम है तो उनके शिष्य बनते रहने चाहिए, उनका आश्रम की व्यवस्थाएं चलती रहनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं। एमएलए है तो उसको अगली बार मंत्री बन जाए, उसके लिए वोट बैंक खड़ा होना चाहिए। सबके अपने अपने मकसद है, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं। पर एक आरसीएम अभियान ऐसा जिसका मकसद है पूरे भारत की समृद्धि और उन्नति। अब इस बात को गहराई से डूब कर देखते हैं तो जहां हम हैं और जो हमें करना है उसमें तो इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है कि कभी कभी हमें अपनी बातों पे विश्वास करने में भी बहुत जोर लगाना पड़ता है कि आखिर कभी हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कहीं मैं इसको पीछे ले लूँ, क्या कुछ कम कर लूँ अपने ऑब्जेक्ट को, या बनाए रहूँ। तो फिर वो तो याद आता है कि आदेश ऊपर वाले का, तो अपने को कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हमें छेड़छाड़ करनी अपने आप के साथ। अभी और बदलना बाकी, अभी कुछ और चीजें करना बाकी है। तो साथियों, आज इस अभियान के लिए इतनी बड़ी जरूरत है इस बात की, इस रूपांतरण की। इसीलिए हम आज 2 दिन यहाँ एकत्रित हुए। इतनी बड़ी जरूरत है, इतनी बड़ी जरूरत है। ये निजी स्वार्थ का मैटर है ही नहीं, ये अपना साधन संपन्न होने का मुद्दा है ही नहीं। ये तो दुनिया की एक ऐसी क्रांति है जो कभी हुई नहीं। जो राजनीतिक आजादी मिली भारत को वो भी एक घटना थी, लेकिन उससे कई गुना, सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ी जरूरत आज है इस देश को सही करने की। तो इतनी बड़ी घटना को घटित करने के लिए एक बहुत बड़े रूपांतरण की आवश्यकता है और बहुत सारे साथियों में करने की आवश्यकता है। हम आधे अधूरे होके भी नहीं चल सकते। ऐसी स्थिति में अब 2 चुनाव है आपके सामने, 2 बातें। बोलो जय आर सिंह। सीधे रेट देंगे, थोड़ी देर और बातचीत करेंगे, फिर वैसे भी ब्रेक करने वाले हैं। अब यहाँ 2 आवश्यकताएं हो रही है। या तो हम सब मिलजुल कर ऐसा मजबूत बने, ऐसा पावरफुल बने और ऐसा पावरफुल अपनी बात को प्रस्तुत करें कि धीरे धीरे, अभी क्या है आरसीएम में 2 संप्रदाय। अब बुरा मत मानना इस बात को, जैसे हर समाज में 2 संप्रदाय हो जाते हैं, किसी का नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं। अपने यहाँ भी 2 संप्रदाय हो चुके हैं। एक संप्रदाय वो है जो इस अभियान की सोच से काम करना चाहता है, उन मूल्यों के साथ काम करना चाहता है, एक करना चाहता है। मेरा किसी से कोई वो नहीं भेदभाव, क्योंकि अपने तो प्रेम सीख रहे तो, लेकिन इस सत्य को छिपाए रखने की कहाँ जरूरत है। और मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब ये तो सत्य है। अब 2 मार्ग फिर हमारे सामने अगेन, या तो हम मूल्यहीन संप्रदाय में हम चले जाएं, या फिर जो वो है उनको, लोगों को प्रेम से समझा कर हम इस संप्रदाय में उनको लेकर आए, या फिर जो हो रहा है जो चलने दें। 3 मार्ग हो गए। अब आप क्या करोगे? लाना पड़ेगा ना। यस सर। तो इस सारे मसले में अपने आप से एक सवाल पूछ लीजिए कि जो आप कर रहे हो पर्याप्त है या कुछ और करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? मतलब अभी नंबर देंगे तो शायद हम अपने आप को 100 में से 1 नंबर भी नहीं दे पाएंगे। मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं भी अपने आप को 100 में से 1 नंबर ही नहीं दे पा रहा हूँ। हम उस मार्ग पे अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऊपर वाले ने तो दे दिया, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आरसीएम जैसा सिस्टम इस धरती पर है ही नहीं, पूरी दुनिया में ढूंढ लो। इतने अच्छे इरादों वाला, इतने मूल्यों वाला, इतने सारे जो भौतिक वस्तुएं हैं वो भी श्रेष्ठ तरीके से, सारा सब कुछ, एक वो विचारधारा, वो सब कुछ बहुत ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन अगर इस विचार को हम अपनी ताकत में बनाए, समझौता कर ले, तो फिर तो जो चल रहा है जो चलता रहेगा। नरकम दरकम, कभी न कभी रॉयल्टी भी आ जाएगी, कभी न कभी टेक्निकल भी आ जाएगा, कुछ का आएगा, कुछ रह जाएंगे। ये सब तो अगर सोच ही उतनी सी है तो उतना सा हो जाएगा, कुछ निकल जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, जैसा होता रहा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा रूपांतरण करना है तो हम सबको अभी जो कर रहे हैं उससे कई गुना प्रकट रूप में सामने आना पड़ेगा। और जो कमजोर शक्तियां हैं, जो बाधक है,
उनकी बाधाओं से भी हमें बच के रहना पड़ेगा, उनको भी प्रेम से धीरे धीरे समझाते हुए इस संप्रदाय में लाना पड़ेगा। ये बातें मैं आपको साफ साफ इसलिए कह रहा हूं कि आपको सबके सामने ही रहना, सबके बीच में रहना है। वो दोनों बातें आपके समक्ष आने वाली है। यहाँ तो सब ओपन है ना, कोई यहाँ वो संप्रदाय है लेकिन पहचान नहीं है कुछ भी। अपन दूसरे समाजों में तो क्या जाति में नाम लगा लेते हैं कि ये फलाना मार्ग है या फलाना मार्ग है, पर यहाँ तो सब मिक्स है। आपको कभी कभी पहचान में भी नहीं आएगा कि कौन से संप्रदाय का है। और सबसे प्रेम भी बना के रखना है, ये भी नहीं कि भाई ये इस संप्रदाय का था। प्रेम भी बना के रखना है, सबसे कोऑर्डिनेशन भी रखना है, सबके साथ में भी रहना है। तो ये अच्छा खासा हमारे को काम मिला है जो बहुत मजेदार है, क्योंकि चुनौती भरे कार्य करो ना तभी जिंदगी का मजा आता है, नहीं तो जिंदगी यही खत्म हो जाती है। तो हालांकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात आपके किसी साथी के समझ में आई है, किसी के नहीं भी आई है, धीरे धीरे आ जाएगी आपके जब फेस। तो मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूँ कि वो ही फिसल जाते हैं, वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि मुझे क्या बोला जा रहा है, मुझे करना क्या चाहिए। तो ऐसा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इशारे में बात कह दी है। लेकिन कुल मिलाकर परिणाम वाली बात यह है कि हमें अपने आप को अभी सीनियर बनना है ना, जूनियर नहीं रहना। सीनियर किस रूप में? जिम्मेदारी के रूप में। और हमें ईश्वर की शक्तियां आज यहाँ से लेकर जानी है। तो चलिए